विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं, उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। एक तरीके से बहुत पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। आज अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो लगभग पूरा राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय हो जाता। आज के समय में हर एक तमाम जितने भी पर्यावरणीय संतुलन है उनमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अरावली पर्वतमाला की है। आज जो भी साथी जो इसके लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में हैं और निश्चित रूप से सरकार को पैरवी करनी चाहिए और ये जो जजमेंट है इसके बारे में पुनर्विचार की जरूरत है। अगर इस तरीके से सब चीजें खोद के कर दिया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा और ये पूरा सिस्टम पहले से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के क्या हाल है। आज हवा वहां पे इस तरीके की है कि हवा के अंदर जहर है, और अगर ये अरावली और तमाम चीजें अगर हमने खत्म कर दी तो आने वाले समय में यही हाल राजस्थान के हो जाएंगे। आप पहले ओरण गोचर आपने खत्म कर दी, खेजड़ियां आप आए दिन काट रहे हैं, फिर आप अरावली को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? एक तरफ तो आप लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है आपने फंड अरावली को डेवलप करने के लिए 2025-26 के बजट में दिया, हरित अरावली विकास परियोजना आपने नाम दिया, और दूसरी तरफ यही अरावली अगर आपकी खत्म हो जाएगी तो आप मतलब चाहते क्या है? आपकी बातों के अंदर जो है मुझे लग रहा है विरोधाभास है। इन चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे कि मानसून पूरे तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आप आज के समय में अगर आप भूजल का संरक्षण की अगर मैं बात करूं या इकोसिस्टम की बात करूं, अगर 100 मीटर से कम की पहाड़ियां अगर काउंट करें तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम में आती है, और इस तरीके से लगभग 80 से 90% तक अरावली जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और इसका जो बड़ा इफेक्ट जो है वो पर्यावरणीय संतुलन और इकोसिस्टम पे रहेगा। अरावली जो है वो रेगिस्तान को और मरुस्थलीय तमाम चीजों को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, और साथ ही साथ अगर इस तरीके से अरावली खत्म होती तो निश्चित रूप से इसका एक विषम परिणाम जो है वो हम सभी को। आपकी तरफ से एक बार बता दीजिए कैसे विरोध जताएंगे, कैसे क्या करेंगे अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है? हर तरीके से विरोध जताएंगे और निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये माफिया को बढ़ाने के लिए सीधा रेड कारपेट बिछाया गया है और चंद लोगों को फायदा देने के लिए ऐसे डिसीजंस आए, और इसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे प्रदेश और पूरे देश को आप देखेंगे कि गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक के तमाम प्रदेशों को इन तमाम चीजों का जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा।